हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज सोचा कि कुछ आपको पितरों के बारे में कुछ समस्याएं होती हैं, पितृदोष के बारे में, तो वो आपको आज बता देते हैं। कुछ सामान्य सी जानकारी है जो आप इस वीडियो में पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको लग जाएगा कि कुछ आपके घर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके साथ में इसके कुछ उपाय भी आपको बताएंगे, तो आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माँ काली की कृपा से आपकी हर इच्छा है जो पूरी होगी। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं, तो आप सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपको बता देते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कहीं से भी जोड़ तोड़ के सेटिंग करके कुछ काम बनाया है और वो बनते बनते लास्ट में बिगड़ जाता है और आपकी मेहनत है जो वो ऐसे ही फालतू में चली जाती है। नंबर एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये कि आप परिश्रम बहुत करते हैं, यानी आपने कोई काम में किया है तो परिश्रम तो करते ही हैं, उसके बाद में भी आपको उसका फल प्राप्त नहीं हुआ है, ये भी पितरों से ही संबंधित है। इसके बाद में आपको, आप पूरा सुनिएगा, आपको उसके कुछ निवारण के उपाय भी बताएंगे जो सामान्य तौर पर हैं। इसके अलावा आपके घर पर कोई भी शायद मांगलिक कार्य हैं, आप सोच रहे हैं कि कई समय के बाद में आपको कोई ऐसा कार्य करना है, किसी के ब्याह शादी का है, अगर मान लीजिए वो सेटल भी हो गया है, तो भी अंतिम समय तक आपके दिमाग में एक ही रहता है कि यार नहीं बिगड़े तो ठीक है, जैसे तैसे निपटा लेते, जैसे तैसे हो जाए, जैसे तैसे हो जाए। और कुछ न कुछ बीच में अड़चनें आती रहती है। और लास्ट में जब भी काम होता है उस समय भी किसी न किसी प्रकार से कोई बोलबाल, कोई झगड़ा टंटा ऐसा हो ही जाता है, तो ये भी उसमें आता है। नंबर 4 पे आप देखिए कि आपकी संतान है, मान लीजिए आपको उसकी शादियाँ करनी है, उनकी उम्र ज़्यादा होगी है, तो उनके भी कोई रिश्ते आते हैं, कई भारतीय का रिश्ते के लिए आप जाते भी हैं, तो भी उसमें आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसके अलावा और भी नंबर 5 आपको बता देते हैं कि आपकी आय होने पर भी आपके जो घर की जो शेड्यूल स्थिति है उसमें ये होता है कि जितनी आय है उससे ज़्यादा कई गुना खर्च हो जाता है और आपका धन है वो कभी एकत्रित नहीं होता है। जैसे इस महीना आपने 50,000 मान लीजिए कमा लिए, तो फिर यह महीना गुजरते गुजरते आपको 20,000 और कहीं से लेने पड़े। तो ऐसी समस्या है भी, ये पितरों से संबंधित होती हैं, इनमें भी कुछ उपाय करने पड़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप सुन लीजिएगा कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपके स्वप्न में हमेशा कुछ न कुछ पितर आते हैं, यानी आपके घर की कोई मुखिया है या कोई आपके पिताजी हैं, कोई दादाजी है, कोई दादी हैं, ऐसे कोई न कोई आपके स्वप्न में अगर आते हैं, मान लीजिए रोज़ाना नहीं कभी कभार आते हैं, जिसको गुजरे कई वर्षों बीत गए, मान लीजिए 10-15 साल 20 साल, तो भी ये पितरों से संबंधित है। और दूसरी बात आपको सबसे बेहतर और मोस्ट बात बता रहे हैं कि पितृ दोष जिस भी व्यक्ति से संबंधित होता है तो उसका असर होता है वो कम से कम 15 साल के, यानी मान लीजिए 10 साल के बाद में ही होगा, 10-15 साल के बाद में ही होता है। यानी आपके कोई भी पितृ है अपने, तो वो उनको गुजरे आज से 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, इससे कम नहीं, ज़्यादा समझ लीजिए, 10 से ऊपर समझ लीजिए। और उसके बाद में वो है जो उनके परिवार को समस्याएं देना शुरू करते हैं, उनके परिवार में अड़चनें देना शुरू करते हैं। तुरंत नहीं ये देते, ऐसे नहीं कि आज कल में यानी महीने 2 महीने में कोई आपके परिवार का गुजर गया और वो आपको कोई दोष दे रहा है, आपकी कोई समस्या, वो नहीं करेगा। ये वही करेगा जो 10-15 साल हो गए। इस बात को आप समझिएगा ध्यान से। तो ऐसे ही आपकी स्थिति वो खराब कर देता है। तो ये था कुछ पितृदोष से संबंधित। आप इसके उपाय भी आपको बता देते हैं, आप उपाय भी इसके सुन लीजिएगा।
आपको क्या करना है कि आपके घर के नंबर 1 आप सुन लीजिएगा, आप अपने हिसाब से नंबर 1, 2, 3 जैसे ही जोड़ना चाहते हैं जोड़िएगा। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपके जो घर के कुल देवी देवता हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने मत दीजिएगा। यानी उनके कोई पूजा पाठ की समस्याएं हैं, उनके हैं, आपको कोई अगर पता नहीं है, मान लीजिए कि आपके कुल देवी देवता आपके घर पे, ज़्यादातर लोगों के घर पे बैठाए हुए होते हैं या उनके घर वालों को पता होता है, फिर भी काफ़ी लोग होते हैं उनको पता नहीं होते कि उनके स्पष्ट कुल देवता क्या है, कुल देवता या देवी क्या है। तो उनका पता करके आप उनका घर पर विराजमान करवाइए और उनकी साधना सेवाएं हैं वो शुरू कर दीजिएगा। ये एक तो बेहतर है। इसके अलावा आप जितना हो सकता है, जैसे माँ काली का जप या गायत्री मंत्र का जप या शिव मंत्र का जप, इन मंत्रों का भी आप जप कीजिएगा। और भैरव मंत्र, ये 4 चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। गायत्री मंत्र, माँ काली मंत्र, भैरव मंत्र या शिव मंत्र, इन 4 में से आप कोई सा भी आपका जिसमें 4 में से एक में तो किसी न किसी में आपकी इच्छा होगी ना, एक तो आपको प्रिय हो गई। नहीं तो क्या मैं एक बताता कि आप उनकी साधना कीजिएगा, उनका मंत्र जप कीजिएगा और वो आपके दिमाग में घूम रहा है कि यार ये तो हमें करना ही नहीं है, इसलिए मैंने 4 बताए। तो इनमें से आप किसी न किसी का मंत्र जप कीजिएगा जब भी आपको समय मिलता है। और विशेष कर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप घर के मुखिया हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा ये जैसे इसमें से बहुत से लोग ये वीडियो सुन रहे हैं तो उनमें से घर के मुखिया भी होंगे और कोई लोग ऐसे हैं जो घर के मुखिया भी नहीं है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई भतीजा वो भी सुन रहा है और उनके फादर वगैरह हैं। तो वो उनको भी ये मैं कहना चाहूँगा कि आपके घर पे जो भी मुखिया हैं उनको आप कहिएगा कि एक तो वो ऐसी कुछ मंत्र साधना करें और इस प्रकार से कुछ कुल देवी देवताओं का कुछ बनाए रखे, उनकी कोई सेवाएं वगैरह। और इसके अलावा और प्रयोग सुनिएगा, जो भी आपका घर में वर्तमान में सबसे बुजुर्ग यानी सबसे ज़्यादा उम्र में है, वो जब भी खाना खाता है तो उनको आप बनाए रखिएगा। उनको आप कह दीजिएगा, अगर वो वीडियो नहीं सुन रहे तो उनको कह दीजिएगा कि वो जब भी खाना खाते हैं सुबह या शाम को, उसमें से 2 कलेवे यानी 2 रोटी के टुकड़े हैं, सब्जी है, तो उसको निकाल के आप किसी बार कुत्ते को वगैरह दे दीजिएगा, बाहर रख दीजिएगा पितरों के नाम से। ऐसा आप ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा आप कीजिएगा। आप घर पे पूजा पाठ भी कर रहे हैं, पितरों की पूजा पाठ नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना। पितरों की पूजा पाठ नहीं करनी है, मैं जो बता रहा हूँ वो ही करना है, प्रयोग करना है, इनके कुछ टोटके करने हैं। पितरों की पूजा नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आप पितरों की, आपके कोई घर पे गुजर गया और बिना किसी पूछे उनका फ़ोटो अच्छा फ्रेम में बना लिया, ला के घर में रख दिया, उनके दिए धूप दिए जला दिए, कुछ कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो और भी आपके घर में समस्याएं बन जाएगी। बहुत ही विशेष मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो ये आपको करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपके घर पर या आसपास कोई कौवे वगैरह बैठते हैं सुबह शाम, कोई भी कौवे तो होते हैं ना, कौवों को जानते हो, तो उनको आप कुछ दाना दीजिएगा, कोई रोटी है, कुछ कोई देना चाहे तो वो दीजिएगा। और आपके घर के दूर आसपास में कहीं ऐसा रास्ते पर ऐसा कोई बबूल का पेड़ है तो वहाँ बबूल के पेड़ के पास में आप कुछ शाम के समय में थोड़ा 7 बजे के आसपास वहाँ पर आप थोड़ा भोजन है और थोड़ा पानी है किसी पात्र में रख दीजिएगा। इसके अलावा आप जैसे अमावस्या वगैरह होती है तो ये विशेष दिन होते हैं। अमावस्या की काली रात होती है, इस बात को समझिएगा, पूर्णिमा की नहीं होती, अमावस्या की रहती है। और अमावस्या की काली रात में ही काली शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिव होती है। हमेशा कोई साधनाएं करते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह काली शक्तियों की, तो अमावस्या की रात्रि में करते हैं, क्योंकि अमावस्या की रात्रि में ही काली शक्तियां हैं वो एक्टिव होती हैं। तो आप अमावस्या की रात्रि में आपको क्या करना है कि कुछ शिव मंत्र का जप करना है या भैरव मंत्र का जप करना है,
ठीक है, इसका ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अमावस्या के दिन में आप गाय को, कुत्तों को, जो कोई भी आप फल है, दाना है, रोटी है, गुड़ है, ऐसा कुछ खिलाना चाहे तो वो आप थोड़ा बहुत उन पितरों के नाम से खिलाइए। ऐसे नहीं कि गाय को खिला रहे धर्म के नाम पर, पितरों के नाम से खिलाइएगा कि मैं उनके नाम से, मेरे पितरों के नाम से ये खिला रहा हूँ, इस नाम से, ऐसे बोल के खिलाइएगा। ठीक है। और घर का मुखिया है उसका तो मैंने बता दिया कि वो सुबह शाम जब भी रोटी खाता है तो 1-2 कले में 2 टुकड़े रोटी के और सब्जी के वगैरह जिससे खाता है, जो भी भोजन करता है उसमें से लेके बाहर रख दीजिएगा, कुत्ते वगैरह जिसके भी खाना है खा जाएगा। तो ये एक सामान्य सा प्रयोग था। और भी अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो और बता दीजिएगा उनको, और मैं अच्छे ढंग से, मैंने वैसे काफ़ी अच्छे ढंग से ये समझाया है। जो सामान्य प्रयोग है, किसी के पीछे आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी अच्छा प्रयोग है और आपको समझ में आया होगा, हम यही आशा करते हैं। और जिसकी भी जो समस्या हैं वो भी आप सभी की पूर्ण हो जाए, उन समस्याओं का विनाश हो जाए और आपकी इच्छा हैं वो पूर्ण हो जाए। और हम यही कहते हैं कि आप सुखी रहे। आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।